फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक्सप्रेस करना है यानी दिखाना है। साइन ए, सेक ए और टेन ए, तीन दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन द टर्म ऑफ कॉट ए। इन तीनों को फार्मूला का यूज़ करना है और कॉट ए के रूप में लाकर दिखाना है मेरे भाई। बहुत बेसिक सा है और बहुत आसान सा है, आप बहुत आसानी से बना लोगे और आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखो मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले साइन ए को हम लोग चेंज करेंगे। साइन ए के बराबर सूत्र क्या होता है? साइन बराबर क्या होता है? सूत्र 1 में कोसेक ए होता है। ठीक है, अब कोसेक हमने क्यों लिया? क्योंकि कोसेक का जो संबंध होता है ना वो कॉट के साथ होता है और कॉट के रूप में लेकर आना है। तो देखो ध्यान से, एक है तो एक जस का तस। कोस का एक सूत्र होता है ना 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ये किसके अंदर होता है? रूट के अंदर होता है। ठीक है मेरे भाई, यानी देखो यहाँ लिख लो फॉर्मूला। कोसेक ए बराबर क्या होता है? 1 + कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट। ये फार्मूला होता है ना, हम बताए थे कि कोसेक का रिलेशन कोस के साथ होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला हमने काफ़ी बेसिक में आपको बता रखा था। तो पहला पार्ट यानी कि साइन का तो अच्छे से कॉट के फॉर्म में आ ही गया तो बन गया। दूसरा क्या है मेरे भाई? सेक है, सेक ए है। सेक का फार्मूला, सेक का रिलेशन किसके साथ होता है? टेन के साथ। तो 1 + tan स्क्वायर ए बोल सकते हो, सेम इसी तरह के फार्मूला के साथ रिलेशन से। ठीक ना, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने काफ़ी डिटेल बता रखा था। तो हो गया। अब tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट होता है। 1 जस का तस प्लस tan का क्या होता है? कॉट। 1/कॉट होता है तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। किसके अंदर? टोटल रूट के अंदर हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका चाहो तो बाई ऐड कर सकते हो, फ्रैक्शन ऐड। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और कॉट कैल्शियम क्या होगा? कॉट स्क्वायर ए होगा। तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा? कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा। किसके अंदर? रूट के अंदर। तो बेसिक सी बात थी, आ गया। तीसरा क्या है? टेन है। टेन को भी कॉट के फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, तो टेन ए बराबर क्या होता है बताओ? 1/कॉट। ये तो फार्मूला ही होता है। तो पहला क्वेश्चन इजीली आपका बन गया और बहुत आसान सा था। राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल 6 होते हैं। ठीक ना मेरे भाई? रेशियो ऑफ एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेक ए। सबको सेक ए के फॉर्म में बदलना है। पहला क्वेश्चन जिस तरह से आपने करा उसी तरह से एक क्वेश्चन भी सेम उसी तरह से करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, उन सभी को सेक ए के फॉर्म में बनाना है। यानी कि सेक वाला बनाना नहीं है तो 5 बच गया। सबसे पहले क्या? साइन। मान लो साइन ए हमने लिया, इसको किसके फॉर्म में लाना है? सेक के फॉर्म में। तो साइन का रिलेशन किसके साथ होता है? कॉस के साथ। तो 1 - के कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। किसके अंदर होता है? रूट के अंदर होता है। चलो एक हो गया। अब 1 जस का तस। कोस का जो रेसिप्रोकल होता है ना मेरे भाई, 1 क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है। सेक 1/सेक होता है तो स्क्वायर के फॉर्म में है, तो स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया हम लोगों ने। रूट के अंदर डाल दो। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा 1 और सेक का क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 आ जाएगा और ये भी किसके अंदर? रूट के अंदर। तो सेक के फॉर्म में आ गया। बस इसी तरह से आपको बताना था। यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ कि ये कैसे आया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 - के कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। थीटा की जगह पर थीटा ही लिखो। ठीक है, तो ये स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से तो रूट में चल जाएगा। तो उसी तरह से साइन की जगह पे हमने इससे वाली चीज़ को लिख रखा था। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आपको अच्छे से आ गया। आगे हम लोग और चेंज करते हैं, सभी को चेंज करना है। तो साइन के बाद क्या आता है? कोस आता है। तो कोस ए बराबर इसका क्या होता है? 1/सेक फार्मूला होता है। जो भी देखो ऐसा आप फार्मूला ढूंढोगे जो आपको सेक के फॉर्म में चेंज करें तो डायरेक्ट सेक के फॉर्म में चेंज हो गया। तीसरा क्या होता है मेरे भाई? टेन। टेन ए बराबर, टेन का सूत्र क्या होता है? ये भी सेक के साथ रिलेशन होता है। सेक स्क्वायर ए माइनस के 1 रूट के अंदर डाल दो, ये तो ऐसे ही चेंज हो गया। उसके बाद होता है आपका कोसेक आता है। कोसेक ए बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? 1/साइन। ए 1/साइन होता है। ठीक है, कोसेक बराबर क्या होता है? 1/साइन होता है। इतना आपको पता है। ठीक ना। अब यहाँ पर बताओ, आपको अच्छे से बताना है कि यहाँ पर हम कैसे फार्मूले को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी आपको मिस्टेक हो सकती है कि किस तरह से बनाया, बट मैं अच्छे से बता रहा हूँ। अब ध्यान से समझना, साइन के जगह पे ना हम किस वाली चीज़ को लिखेंगे? इस साइन की जगह पे हम लोग सॉल्व करा था, इस वाली चीज़ को हम पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक ना। तो 1 ऊपर जस का तस, नीचे क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए। वहाँ से हम लोगों ने पुट कर दिया क्योंकि आसान होगा, सेक के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक ना, इसीलिए हम लोगों ने इसको क्या करा? अच्छे तरीके से सॉल्व आउट करा। ठीक ना मेरे भाई। तो यहाँ से डायरेक्ट हमारा अब क्या आ जाएगा बताओ? ये रूट के अंदर था ना, रूट के अंदर था। ठीक है, देखो ए क्या में है? डिवाइड में है टोटल। इसको ऐसे भी कर सकते हो 1
ठीक है, इंटू ए नीचे है ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे भाई सेक स्क्वायर ए माइनस के 1, किसके अंदर रूट के अंदर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम वही चीज़ दे देगा। तो तुम डायरेक्ट कह सकते हो कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा मेरे भाई सेक ए, यहाँ पर भी स्क्वायर है रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर ए माइनस के 1 और सेक के फॉर्म में तुम्हारा आ गया। लास्ट एक और बचा आपका कॉट, कॉट को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, कॉट का डायरेक्ट सूत्र होता है 1/tan tan ए, ठीक ना। और tan का सूत्र सेक से संबंध रखता है, tan सेक के साथ संबंध रखता है, तो 1 क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस के 1, किसके अंदर रूट के अंदर, बस बन गया, सेक के फॉर्म में ऑलरेडी आ गया। तो दूसरा क्वेश्चन भी काफ़ी डिटेल में मैंने आपको समझाया, बहुत बेसिक तरीके से, ठीक है। तो ऐसा चैनल आपको कहीं मिलने वाला तो है नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे तरीके से और पढ़ो भाई। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है इवैल्यूएट का अराइव करने के लिए, इसके टोटल 2 पार्ट है, ठीक है मेरे भाई। पहला पार्ट है साइन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर हम साइन को कोस बना देते हैं, ठीक है मेरे भाई, क्या बना देते हैं कोस बना देते हैं, क्योंकि एक रूल काम करता है, ध्यान से देखो, इसको हम कोस बनाते हैं। जैसे कि इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 90 डिग्री होगा, तो इसको हम लोग कोस में चेंज कर देते हैं, ठीक है मेरे भाई। सबसे पहले क्या है साइन स्क्वायर है, ठीक है, थीटा की जगह पे क्या है देखो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 63, कितना माइनस करेंगे तो 27 माइनस करेंगे तो 63 बच जाएगा, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन 90 डिग्री का है। तो ऐसे भी समझ सकते हो, किसी एक को ही बदलना है, इसको हम लोग एज इट इज रख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग समझते हुए आ रहे हो, सब पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। अब आगे देखो, इन दोनों में से किसी एक को इसको चेंज करेंगे हम, ठीक है। कोस स्क्वायर है 90 माइनस कितना हो जाएगा, कितना माइनस करेंगे इसमें 73, तो 17 बच जाएगा, ठीक है। प्लस में इधर क्या है कोस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। अब साइन 90 माइनस क्या होता है कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा की जगह पर क्या है 27 डिग्री, प्लस में भी यहाँ पर क्या आ गया साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है मेरे भाई। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर में ठीक है, थीटा की जगह पे क्या है 73 है, ठीक है। प्लस है तो प्लस यहाँ पर भी क्या है कोस स्क्वायर 73 डिग्री है, ठीक ना मेरे भाई। अब देखो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, यानी कि एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो ऊपर भी 1 आ जाएगा और नीचे भी वही चीज़ है, तो इसके भी जगह पे 1 आ जाएगा, यानी थीटा की जगह पे क्या है 27 सेम था, नीचे भी सेम है, तो उसके जगह पे थीटा की जगह पे मान लो कि है, तो बराबर 1 फार्मूला से हमारा, तो 1/1 क्या होता है 1 होता है, ये आपका आंसर हो गया। इसका दूसरा पार्ट हम लोग लेते हैं, दूसरा पार्ट से हम उसी तरह से इन दोनों में से किसी एक को बदलो, साइन को बदलते हैं, ठीक है। साइन क्या लिख सकते हो 90 माइनस 65 लिख सकते हो ना, ठीक है। अब क्या बचेगा यहाँ पर कोस 65, ठीक है मेरे भाई, प्लस का साइन है, इसको चेंज करोगे साइन में तो क्या हो जाएगा कोस 90 माइनस क्या हो जाएगा 65, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा साइन का 65, इतना आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो कोस थीटा यहाँ पे क्या है 65 सॉरी, और फिर इधर भी क्या है कोस 65 है, ठीक है मेरे भाई। प्लस यहाँ पर क्या है वो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे समझ जाओगे, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह पर क्या है 65 और यहाँ पर भी क्या है साइन 65 बाहर भी है, कोस 65 दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर 65 प्लस साइन मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 65। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा सेम उसी तरह से फॉर्मूला बराबर क्या होता है 1, आंसर हो गया आपका, दैट्स इट, बहुत इजी था। 4 नंबर का क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको ना 4 करके ऑप्शन देंगे, 4 ऑप्शन, और आपको बताना है कौन सा सही है। क्वेश्चन यहाँ पर है तुम्हारे पास, जो क्वेश्चन है उसको लिख लो, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए है, ठीक है मेरा ये क्वेश्चन है। दोनों में से ना ये बहुत ईजी है, 9 कॉमन निकाल रहा है निकाल दो, सेक स्क्वायर ए माइनस के tan स्क्वायर ए, ठीक है बस। अब देखो 9 जस का 10, ये फार्मूला हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो 9 1 जा 9, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बी नंबर का, सही हो गया। अब आगे का क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे तो थोड़ा सा फॉर्मूले का यूज होगा, ठीक है। 1 देखो 1 जस का 10 लिखेंगे, tan का सूत्र आपको पता है ना क्या होता है साइन अपॉन कोस होता है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि आपके सब्जेक्टिव में भी देता है 5 नंबर वाले में, ठीक ना। सेक की जगह पे तुम्हारा क्या आ जाएगा 1 कोस थीटा आ जाएगा, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, कोस्ट बंद कर दिया, ठीक है। 1 है तो 1, कॉट के जगह पे क्या हो जाएगा कोस थीटा अपॉन क्या होता है मेरे भाई साइन थीटा। आपको एक एक फॉर्मूले याद कर लेने हैं। कोसेक के जगह पे तुम्हारा क्या आ जाएगा 1 साइन थीटा,
इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। आगे देखो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, कोस कोस कोस, तो यानी कि एलसीएम निकाल लो तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। 1 से कोस यहाँ हो जाएगा क्या, कोस थीटा, प्लस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और प्लस का क्या हो जाएगा 1। इतना आ गया आपका पहला बॉक्स में। दूसरा बॉक्स में सेम उसी तरह से नीचे इसके कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 साइन, साइन का एलसीएम आप करोगे तो साइन थीटा, तो यहाँ पर तुम्हारा डायरेक्ट आ जाएगा साइन थीटा, प्लस का यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा, और यहाँ पर माइनस का हो जाएगा क्या, साइन से साइन मिल रहा है तो 1 हो जाएगा। ये आपका दूसरा कोस्ट तैयार हो गया मेरे भाई। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर आपको समझना है काफ़ी डिटेल में। अगर आप यहाँ पर समझ जाते हो ना तो भाई फोड़ दोगे। देखो, इस पूरे पार्टी को ए मान लो, ध्यान समझना है, कोस और साइन, यहाँ पर भी साइन और कोस को क्या मान लो बी। तो देखो ए आई प्लस, सॉरी इसको भी मान लो ए, ध्यान से समझना है आपको, ठीक ना। अगर मान लो इसको ए मान लेते हो तो ए का स्क्वायर, और ये तुम्हारा बी है, इसमें भी ये तुम्हारा बी है, यानी ए, देखो ए पूरा ए है, ए पूरा ए है, ए पूरा बी है, पूरा बी है, यानी कि ए प्लस बी, ए माइनस बी। देखो ए प्लस का बी और ए माइनस का बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिंपल सा बैठा दो, ध्यान से देखो आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर, और बाटा में क्या हो जाएगा, कोस और साइन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बेसिक सी बातें थी। तो नीचे लिख दो साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा मेरे भाई, कोस थीटा। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो आगे अब हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ये तुम्हारा साइन वाला ए है और कोस वाला क्या है, बी है, ठीक ना। तो साइन स्क्वायर यहाँ पर क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर हो गया, ए क्या है बी स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू साइन थीटा और इंटू कोस थीटा। अब समझ रहे हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 इंटू ए और बी, समझ रहे हो। इस वाले पे पूरा हमने अच्छे तरीके से बैठा दिया। माइनस में क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, जो था साइन थीटा था, इंटू में क्या था, कोस थीटा था। ठीक है मेरे भाई, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से समझना है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आपको काट कुट नहीं करनी है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पर डायरेक्ट 1 आ जाएगा फॉर्मूला से, 2 इंटू साइन कोस, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, राइट। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया मेरे भाई। इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा वो सब कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का इधर क्या बच जाएगा 1, और बाटा में तुम्हारा क्या है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इतना अच्छे से हमने लिख दिया। अब यहाँ पर प्लस में 1, यहाँ पर सॉरी माइनस में, यहाँ पर प्लस में, प्लस माइनस कैंसल आउट हो गया, तो सिर्फ तुम्हारे पास क्या बचा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, अपॉन में भी तुम्हारे पास बचा साइन थीटा इंटू क्या बचा, कोस थीटा बच गया। ठीक है मेरे भाई, तो साइंस थीटा कोस, साइन थीटा कोस खत्म हो गया, तो सिर्फ तुम्हारे पास क्या बचा 2। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर कौन दिख रहा है, सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हो। चेतन, इस पार्ट को थोड़ा गौर से देखिएगा, ये पार्ट भी थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला से बनेगा, सेक एक जगह पर जो ना एक बार जो क्वेश्चन होता है उसको आप लिख लेते हो ना, काफ़ी अच्छा होता है। सेक ए प्लस का क्या है, tan ए है, ठीक ना मेरे भाई, और यहाँ पर 1 माइनस के क्या है, साइन ए है, बस यही क्वेश्चन है। फॉर्मूला से पुट कर दो, सेक की जगह पे क्या आ जाएगा 1 बाई कोस ए, ठीक है, और tan की जगह पे क्या आता है, साइन ए बटा में कोस ए, ठीक है। कोस्ट बंद कर दिया, एक और कोस्ट है 1 माइनस, साइन की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, साइन ए लिखो, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। अब इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, कोस ए ही होगा, तो यहाँ पर 1 प्लस का क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा, ठीक ना मेरे भाई। और इधर भी क्या है 1 माइनस का साइन ए है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, साइन ए है, अच्छे से लिख लो, वरना आप कहोगे थोड़ा सा आप मिस्टेक करके बता रहे हो, ठीक है। साइन ए हो गया। अब यहाँ पर आप चाहो तो एक फार्मूला लगा सकते हो या ऐसे भी छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी, क्या करना है आपको। देखो बताता हूँ, मैं बताता हूँ भाई आपको क्या करना है। एक फार्मूला लगा दो, देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आपको आ गया होगा। बाटा में क्या है, कोस, क्या है मेरे भाई, कोस ए है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको पता है कि साइन, देखो एक का करोगे आप बाहर के स्क्वायर करोगे तो 1, और साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और बाटा में क्या है, कोस ए है। अब 1 माइनस के 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए, किसका सूत्र होता है, कोस बराबर में इसकी क्या होता है, कोस, अरे यार कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। फार्मूला याद पड़ा,
ठीक है, इसके जगह पर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए, और बाटा में क्या है, कोस ए। तब पावर से खत्म हो गया, तो सिर्फ क्या बचा, ए को क्या बचा मेरे भाई, कोस ए बचा। और ऑप्शन नंबर आपको कौन सा दिख रहा है, ध्यान से देखो, डी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। ए फोर्थ पार्ट है आपका, और 4 ऑप्शन इसमें भी है। आप चाहो तो इसको कैसे बना दोगे, देखो 1 + tan स्क्वायर बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। ये देखो भाई, ये देखो, एक बार और क्वेश्चन आप लिख सकते हो यहाँ पर। और 1 + cot स्क्वायर ए किसका होता है, कोसेक स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो फॉर्मूला हो गया डायरेक्ट, क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब इसका सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1/cos स्क्वायर ए, 1/cos स्क्वायर ए, और कोसेक का क्या होता है 1/sin स्क्वायर ए, ठीक है, यही चीज़ होता है। तो आप क्या करो, 1/ क्या है, कोस स्क्वायर ए है, ठीक है, इंटू साइन कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो साइन स्क्वायर ए और अपॉन में एक आ गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या आ गया मेरे भाई, कोस स्क्वायर ए। और साइन बाई कोस क्या होता है, टैन, तो टैन स्क्वायर ए हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, टैन स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, बस करेक्ट हो गया। 5 नंबर का क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। अगर इस क्वेश्चन को सिंपल भाषा में बोले ना, तो आपको सिर्फ प्रूव करना है, LHS RHS दो साइड दिया गया है, दोनों को बराबर आपको लाकर दिखाना है, ठीक है। देखो हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, सबसे पहले LHS को लेंगे, ठीक है, इसको लेंगे, LHS को हम लोग लेते हैं, ठीक ना। LHS को हम लोगों ने लिया, और एक बार हम लोग लिखेंगे जो क्वेश्चन है, क्योंकि लिखने से ना चेकर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जो चेक करता है, ठीक ना, क्योंकि वो तो भाई पता नहीं कैसे बैठेगा चेक करने के लिए, किस मूड में बैठेगा, तो उसका मूड बनाना है हम लोग को, ठीक है, तो मूड बनाओ उसका, हो गया। अब इसके में जो भी आपको फॉर्मूले इसका यूज़ करना होगा, यूज़ करते करते हम लोग सारे सॉल्व करेंगे। कोसेक थीटा बोल रहे हैं, कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin थीटा, माइनस कोट का क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ऐसा ऐसा फार्मूला क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हमें इस तरह का दिखाना भी है, ठीक ना, तो हम लोग इस तरह से हम ला कर दिखा सकते हैं यार, इतना देखो कैसे, स्क्वायर डाल देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, साइन और साइन के एलसीएम आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 माइनस के क्या हो जाएगा, कोस थीटा। इतना आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। कोस्ट बंद कर दो, होल पावर डाल दो, हम लोगों ने होल पावर भी डाल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई, ठीक है। पावर जब आप ब्रेक करोगे, यहीं पर मैं ब्रेक करके आपको दिखा देता हूँ, जब इसका पावर आप ब्रेक करोगे, ठीक ना, तो 1 माइनस के क्या है, कोस थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और बटा में साइन का भी तो स्क्वायर करना है ना, तो साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे एक स्टेप लेकर जाते हैं, तो यहाँ पर ना आप इजीली इसको 2 पार्ट में लिख सकते हो, 1 माइनस के कोस थीटा, और एक बार और करके लिख सकते हो कि 1 माइनस के कोस थीटा, ठीक है। अपॉन में आप क्या कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको पता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ से अगर आप साइन स्क्वायर थीटा निकालोगे तो कोस प्लस में हो जाएगा, तो माइनस में, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, बोला सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर निकाल भी देता हुआ ना कन्फ्यूज हो जाओगे आप, 1 माइनस में चल गया, ठीक ना। तो यहाँ से इस तरह से इस वाले वैल्यू को पुट कर दिया साइन के जगह पे, ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो आ गया अच्छे तरीके से। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखो क्या करता हूँ, यहाँ पर चमत्कार करूँगा। अगर मान लो हम 1 का पावर भी करेंगे तो कोई 1 पे अंतर नहीं पड़ेगा, यानी कि आपको 1 का पावर भी करूँगा तो 1 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 1 ही आएगा। जहाँ से अगर हम पावर करेंगे तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फार्मूला काम करेगा, और a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a प्लस का b इंटू क्या होता है, a माइनस का b, यही होता है। तो ऊपर वाला तो एज इट इज आप लिखोगे 1 माइनस के कोस थीटा, और यहाँ पर 1 माइनस के क्या है, कोस थीटा। नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस के कोस थीटा एक प्लस में हो जाएगा, और एक क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बस इस वाले फार्मूले से हम लोगों ने ला दिया, ठीक ना। तो काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा, सब्सक्राइब करना है, ठीक ना। 1 माइनस के कोस थीटा, 1 माइनस के कोस थीटा, एक क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो सिर्फ ऊपर आपका क्या बचा, 1 माइनस के कोस थीटा, और नीचे भी आपका क्या बचा, 1 प्लस का कोस थीटा, ठीक है मेरे भाई। तो यही तो आपका लेकर आना था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहा देखो कि LHS जो है RHS के इक्वल आ गया, तो हम कह सकते हैं कि क्या हो गया, प्रूव हो गया। दूसरा पार्ट का क्वेश्चन है 5th का, ठीक ना, और इसे भी हम लोग को दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिक LHS को लेंगे और RHS लाकर दिखा देंगे। LHS में क्या है उसको हम लोग लिखेंगे क्या है, कोस ए अपॉन में क्या है, 1 प्लस का साइन ए है, ठीक है मेरे भाई। और प्लस में क्या है, 1 प्लस का साइन ए है, और अपॉन में क्या है, कोस ए है, ठीक ना, ये चीज़ें हैं।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिक एलसीएम निकाल के बना सकते हैं। 1 प्लस साइन ए है कोस का, एलसीएम अगर आप निकालोगे तो 1 प्लस का साइन ए और इंटू में क्या हो जाएगा कोस ए। ये आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है मेरे भाई, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन मिल रहा है, क्या घट रहा है कोस, तो कोस में कोस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, कोस से कोस मिल रहा है, 1 प्लस साइन घट रहा है, 1 प्लस साइन यहाँ पर भी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा मेरे भाई स्क्वायर हो जाएगा, साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। आगे हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर जस का तस हो जाएगा, कोस स्क्वायर जस का तस प्लस, यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोस्ट यहाँ पर डालना चाहिए था, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया यहाँ पर, ठीक ना। ऐसे लिख लो, यहाँ पर लिखता हूँ 1 प्लस का साइन ए का स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, इस तरह से, ठीक ना। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। अच्छे तरीके से लिखोगे तो अच्छे से लिख पाओगे। तो ब्रेक कर देते हैं, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, b की जगह पे क्या है साइन है तो साइन स्क्वायर ए हो गया प्लस 2 इंटू ए इंटू क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा, ठीक ना। ए प्लस बी को होल स्क्वायर में बिठा दिया हो तो आपको याद ही होगा। और अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन ए है, ठीक है, और इंटू में क्या है कोस ए है। ठीक है मेरे भाई, चलो ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको और एक और लाइन ब्रेक करता हूँ, कोस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक है 1 प्लस में साइन स्क्वायर ए जस का तस ही रहेगा, प्लस में 2 इंटू 1 2 ए रहेगा, साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 साइन ए हो जाएगा। ठीक, अपॉन में जो तुम्हारा था वही हो जाएगा 2 साइन ए इंटू में क्या है कोस ए है। इतना अच्छे तरीके से हम लोगों ने बनाया। अब देखो साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए एक सूत्र होता है, दोनों प्लस में है तो एक आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर भी सिर्फ क्या बचा एक बचा, और यहाँ पर प्लस में क्या बचा 2 साइन ए बचा। अपॉन में जो चीज़ें थी उसी को लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या है कोस ए है। तो हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में इसको लिख दिया। आगे अब क्या करेंगे, 1 1 क्या होता है 2 होता है, ऐड कर दिया, प्लस में 2 साइन ए, ठीक ना। और डिवाइड में क्या है 1 प्लस साइन ए है। अब कोस्ट डालो चाहे मत डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाहर क्या है कोस ए है। अब यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा ना, क्योंकि 2 के प्लस के बाद भी है, 2 के प्लस के पहले भी है, तो 2 निकला तो यहाँ पर 1 दे देगा, प्लस में यहाँ से 2 निकला तो यहाँ पर सिर्फ क्या दे देगा साइन ए देगा। अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन ए है, इंटू में क्या है कोस ए है। 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन क्या हो गया खत्म हो गया, तो 2 अपॉन में क्या आ गया मेरे भाई कोस ए हो गया। इतना आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब देखो ध्यान से अगर आप देखोगे 2 कोस ए हो गया, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 2 इंटू 1 अपॉन कोस ए, ऐसे लिखोगे तो इसको 2 इन जा 2 1 जा 2 और कोस नीचे ही है तो इसको ऐसे हम लोगों ने लिख दिया। अब 2 जस का तस 1 बाई कोस क्या होता है सेक ए होता है, बस तो यही आपको लेकर आना था। तो आप नीचे लिख दो ना कि LHS जो है वो किसके बराबर आ गया RHS के बराबर आ गया LHS, ठीक है, तो प्रूव हो गया। 4 नंबर का क्वेश्चन है और इन दोनों को इक्वल दिखाना है। इससे हम लोग इसको लाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। हम लोग क्या करेंगे LHS को भी और RHS को भी दोनों को अलग अलग साइड सॉल्व कर देंगे। बस LHS को सॉल्व करेंगे तो देखो ध्यान से 1 प्लस का क्या दिया है सेक ए, अपॉन में क्या दिया है मेरे भाई सेक ए, यही चीज़ें दी गई है। अब ध्यान से देखो एक है तो एक जस का तस आप लिखो, सेक के जगह पे फॉर्मूला बैठा दो, वो क्या होता है 1 बाई कोस होता है, समझ में आपको आ गया होगा। अपॉन में सेक के जगह पे भी वही चीज़ 1 बाई कोस ए लिख दोगे, ठीक है बन गया। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 1 और कोस का एलसीएम आप निकालोगे तो क्या आएगा कोस ए ही आएगा। तो यहाँ पर तो तुम्हारा क्या आ जाएगा कोस ए हो जाएगा, प्लस के बाद क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इतना आपको बेसिक तरीके से समझ में आ गया होगा। अपॉन में क्या है 1 बाई कोस ए है तो 1 बाई कोस ए हमने लिख दिया, ठीक है। देखो आगे हम क्या कर देंगे कोस ए प्लस 1 बाई क्या है कोस ए है, ठीक है। ए मल्टीप्लाई में डिवाइड में चलेगा, कोस ऊपर एक नीचे, आपको काफ़ी डिटेल में समझा रहा हूँ, चाहे तो उधर भी काट सकता था। कोस ले कोस खत्म ए, ठीक है, तो कोस ए अब प्लस का 1 यही आपका आ गया, ठीक है, क्योंकि नीचे 1 लिखोगे तो कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि 1 में डिवाइड करोगे तो फिर यही चीज़ें आ जाएंगी, तो बन गया। अब उसी तरह से हम RHS को सॉल्व करेंगे, ठीक है। RHS तुम्हारे पास है इसको, ठीक है, क्या दिया गया है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस के
कोस ए, ठीक है मेरे भाई। साइन की जगह पे आप सूत्र बैठा दोगे, ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है, और अपॉन में भी 1 माइनस के क्या है कोस ए है, ठीक है। अब ए कहाँ से आ गया ये मत पूछना, देखो बताता हूँ। साइन स्क्वायर ए प्लस के कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, तो जब साइन निकालोगे तो प्लस में कोस है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो साइन की जगह पे इस वाले पूरे पार्टी को लिख दिया, तो लिख दिया है। उसी तरह से अब देखो यहाँ पर स्क्वायर है, अगर इसके ऊपर भी हम एथी लगा देंगे, एक के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, मान लो स्क्वायर लगा दिया, तो एक को तो वो कोई अंतर पड़ेगा नहीं, और ए माइनस के बी, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर क्या होता है फार्मूला ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, ठीक है, एक बार लिख दिया, और एक बार एक माइनस के बी होता है ए माइनस बी, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिख दिया, उसको ब्रेक कर दिया फार्मूला पे, और नीचे भी क्या लिख दिया 1 माइनस के कोस ए, तो 1 माइनस कोस ले 1 माइनस कोस ए खत्म, तो यहाँ पर क्या आ गया 1 प्लस के कोस ए, और यहीं इधर भी आया है इधर भी आ गया, तो LHS क्या आ गया RHS के इक्वल आ गया। एक तरह यहाँ आपको समझ में नहीं आया होगा तो फार्मूला देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पे ए स्क्वायर है फिर बी स्क्वायर है, फार्मूला होता है ए प्लस का बी और इंटू में क्या होता है ए माइनस का बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस का बी इसी पे बैठा दिया था, ठीक ना। तो इस तरह से आपका आ गया। पार्ट है आपका, इसको सोल्व आउट करेंगे काफ़ी डिटेल में, क्योंकि यार बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में पूछता ही पूछता है। तो देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इसको कॉट बना देते हैं और इसको कोसेक बना देते हैं कुछ ऐसा लगा के, तो हमारा आराम से ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। ध्यान से देखो LHS पार्टी को हम लोग लेंगे, ठीक ना, किसको LHS को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है मेरे भाई। पहले तो लिखो क्या दिया है, कोस ए दिया है माइनस के, साइन ए दिया है प्लस का 1 दिया है, ये आपका क्वेश्चन है। अपॉन में क्या दिया है कोस ए है प्लस का क्या है साइन ए है माइनस का 1 है, ठीक है। हम क्या करेंगे इन सभी में साइन से क्या कर देंगे मेरे भाई भाग कर देंगे, समझ लो डिवाइड, तो हम क्या करेंगे और डिवाइड या डिवीज़न या डिवाइड लिख सकते हो, साइन से क्या कर रहे हैं हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ए के फॉर्म में क्वेश्चन साइन ए लिख सकते हो, ठीक है, डिवाइड साइन ए या डिवाइडेड बाई साइन ए, ऐसे लिखो डिवाइडेड बाई साइन ए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कोस में भी कर देंगे, कोस ए में भी हम क्या कर देंगे साइन ए से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, माइनस साइन में भी किसके हम भागा कर देंगे साइन से ही, और प्लस के 1 है तो इसमें भी हम किससे साइन से ही, नीचे भी जो भी चीज़ दिया गया है नीचे कोस है इसमें भी हम लोग साइन से कर देंगे। बस आपको डिटेल में समझते जाना है मैं क्या कह रहा हूँ। फिर साइन में भी साइन से कर देना है, फिर साइन में भी किससे करना है साइन से कर देना है, और -1 है तो इसमें भी किससे कर देना है साइन से कर देना है। अब यहाँ पर जो रिजल्ट देगा उसे कर देना है। कोस बाई साइन किसका सूत्र होता है कॉट का, क्योंकि आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। साइन बाई साइन कैंसल आउट हो गया, ये डायरेक्ट माइनस में क्या देगा 1, प्लस के बाद 1 बाई साइन किसका सूत्र होता है कोसेक का, तो यहाँ से तुम्हारा क्या दे दिया कोसेक का ए दे दिया गया, ठीक है। कोस बाई साइन क्या होता है कॉट होता है, ये भी याद रखो, कॉट ए का सूत्र होता है। साइन से साइन कैंसल आउट, प्लस में क्या देगा 1 देगा, ठीक है। माइनस में 1 बाई साइन किसका होता है कोसेक का होता है, तो हमने क्या लिख दिया कोसेक ए लिख दिया, ठीक है। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, नो डाउट, ठीक है, क्या नो डाउट। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन कॉट है कोसेक है, ठीक है। अब देखो एक के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, सबसे पहले तो इसको अरेंज करते हैं मेरे भाई, क्या करते हैं इसको अरेंज करते हैं। देखो कॉट ए है और प्लस में क्या है कोसेक ए है, इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं, कोसेक ए है माइनस में क्या है 1 है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, नीचे भी क्या है कॉट ए है, ठीक है मेरे भाई, और माइनस में क्या है उसको भी साइड में करते हैं क्योंकि यार मज़ा आएगा यहाँ पर, ठीक है। या इसे भी लिखो प्लस में 1 है माइनस के कोसेक है, मान लो इतना कर दिया हमने, ठीक है। अब हम इस एक के जगह पे हम क्या कर देंगे, क्या रखेंगे कोसेक और कॉट रखेंगे, क्योंकि देखो ध्यान से एक सूत्र क्या बताता हूँ मैं, अच्छे से बताता हूँ। कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है, समझ रहे हो। तो इस एक के जगह पे हम इस वाले पार्टी को लिख सकते हैं क्योंकि हमें कुछ RHS में लेकर आना है, तो ये चीज़ लगाएंगे तभी हमारा आ सकता है। तो ये तो कॉट ए और कोसेक ए जस का तस रहेगा, कॉट ए और प्लस का कोसेक ए जस का तस रहेगा, माइनस में ए दोनों चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। माइनस में क्या आ जाएंगी लिख सकते हो यहाँ पर अच्छे तरीके से, कोसेक स्क्वायर ए माइनस के क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे भाई, ठीक है।
अपॉन में जो चीज़ें हैं उसी चीज़ को हम लोग जस का तस लिख देंगे। क्या है, कॉट ए है प्लस का 1 है माइनस का कोसेक ए है। हमने इसको डिटेल में अच्छे तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पर कुछ कॉमन निकलेगा तो हम कॉमन भी निकाल सकते हैं या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बेसिक सी बातें हैं। या इसको फार्मूला में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि इसको ए मान लोगे इसको बी मान लोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला समझो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस के बी। यानी इसी चीज़ को दो बार लिख देंगे, एगो प्लस में एगो माइनस में कोष्ट बन करके, और ये चीज़ें जस के तस रहेंगी। तो लिखते हैं क्या है, कॉट ए है, फिर उसके बाद क्या है कोसेक ए है मेरे भाई, माइनस इस चीज़ को दो बार लिखेंगे, एक प्लस में लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस में क्या लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, और ए के क्या में लिखेंगे मेरे भाई, एक माइनस में लिखेंगे। बेसिक सी बात है और बहुत मज़ेदार सी बात है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट आपको समझते हुए चलना है। इस तरह से हमने लिख दिया। आगे बाटा में जो चीज़ था उसी को लिखेंगे। क्या है, कॉट ए है प्लस का 1 है और माइनस का क्या है कोसेक स्क्वायर ए है। तो हमने बाटा में इसको जस का तस लिख दिया। अब कॉमन जहाँ से चीज़ें निकलती हैं ना, देखो माइनस के पहले और माइनस के बाद, कॉट ए है कोसेक है, यहाँ पर भी क्या है कोसेक है और कॉट है, क्या निकल जाएगा कॉमन निकल जाएगा। समझ रहे हो, यहाँ से भी और यहाँ से भी चीज़ें कॉमन निकल जाएंगी। यहाँ स्क्वायर नहीं होगा मेरे भाई, सॉरी मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा, फार्मूला से प्लस बी ए माइनस बी, तो स्क्वायर नहीं लिखाएगा। तो यहाँ से इन दोनों से चीज़ें कॉमन निकल रही है। क्या निकल रही है, कॉट ए और प्लस का क्या निकल रहा है कोसेक ए निकल रहा है, ठीक है, कॉमन निकल गया। तो यहाँ से इस वाले पूरे जगह के पार्टी से निकल गया यहाँ पर, तो क्या देगा 1 माइनस ये पूरी चीज़ें निकल गई। समझ रहे हो, पूरी चीज़ें निकल गई, तो केवल यहाँ पर एक चीज़ बचा, ठीक है। तो क्या बचा कोसेक ए माइनस के क्या बचा कॉट ए बचा, ठीक ना। इस तरह से हमने डिटेल में लिख दिया। अपॉन में जो चीज़ें हैं उसी को आप लिखोगे, अच्छा है। क्या है, कॉट ए है प्लस का 1 है माइनस का क्या है कोसेक ए है, ठीक है। इस तरह से, यार स्क्वायर लिख रखा है, हम भी कहाँ चले जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें लिखी गई है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जो चीज़ें कट रही है काट दो। देखो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो चीज़ें आप सभी चीज़ें काट दोगे अच्छे तरीके से, क्योंकि ध्यान से आपको समझना है। यहाँ पर माइनस ले इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के कोसेक बन जाएगा और ये प्लस का कॉट। तो यहाँ पर देखो माइनस का कोसेक है और कॉट क्या क्या है प्लस का है, और यहाँ पर एक क्या है प्लस में, यहाँ पर भी एक क्या है प्लस में, तो ये पूरा पार्टी क्या हो गया कैंसल आउट हो गया, ठीक है। सिर्फ रिजल्ट में तुम्हारे पास क्या बचा कॉट और कोसेक, क्या बचा मेरे भाई कॉट ए बचा और प्लस का क्या बचा कोसेक ए बचा। और तुम्हारा क्वेश्चन RHS में यही तो था, कोसेक और कॉट दोनों प्लस में, और यही तो आपको लेकर आना था, आप लेकर आ चुके हो। तो अब लिख दोगे कि LHS जो है RHS के क्या है इक्वल है, आप कह सकते हो कि प्रूव्ड हो गया, ठीक है। 6 पार्ट है 5 क्वेश्चन का। देखो LHS और RHS, आप इसमें LHS भी ले लोगे ना तो आप इजीली बना दोगे LHS लेकर। समझ रहे हो, LHS में क्या दिया है 1 प्लस का साइन ए दिया है, अपॉन में 1 माइनस का साइन ए दिया है, बस बेसिक सी बातें थी, ठीक है। ये क्या है अंडर रूट है पूरा का पूरा होल, ठीक है। अब देखो हम क्या कर देंगे, रूट में है ना इसको रेशनलाइज कर देंगे और फटाक से आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। हम क्या कर देंगे रेशनलाइज कर देंगे, ठीक है। देखो रेशनलाइज कर देते हैं तो जो चीज़ें होती है ना उसी से क्या करते हैं गुणा, नीचे जो भी चीज़ें होती है उसी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी नीचे भी, बट साइन को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर क्या है 1 प्लस का साइन ए है, अपॉन में क्या है 1 माइनस का साइन ए है, तो इस नीचे वाला से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, बट साइन चेंज कर देंगे। बस बेसिक सा तो कॉन्सेप्ट था रेशनलाइज करने का, और इसी तरह से करते हैं। अंडर रूट डाल दो, पूरा का पूरा डाल दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर 1 प्लस साइन ए 1 प्लस का साइन ए क्या हो जाएगा 1 प्लस का साइन ए का स्क्वायर डाल दोगे, इस तरह से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर a माइनस के बी a प्लस का b क्या होता है फार्मूला, a माइनस का b और a प्लस का b, फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये फार्मूला होता है आपका। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, माइनस b की जगह पे साइन है तो साइन का स्क्वायर, कोई दिक्कत था नहीं। अंडर रूट में पूरा पूरी डाल दो, चीज़ें क्या हो जाएंगी स्वाहा। अब यहाँ से सारी चीज़ों को ख़त्म कर दो, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारे स्क्वायर गए अपने घर चले गए। समझ रहे हो, इस तरह से। या अभी मत करो, अभी काटो मत, ठीक है। देखो यहाँ पर
1 प्लस का क्या था, साइन ए था, ठीक है। अभी मत काटो क्योंकि देखो एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको, ए स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर है, ठीक है, ये चीज़ें थी। ए इसको जस का तस लिखो या 2 बार लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको एक ही बार लिखो, 1 प्लस का साइन ए का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कोस के, तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब समझ में आपको आ गया होगा कि मैं क्यों ऐसा करा, होल पावर डाल दिया। अब सभी स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या बचा, 1 प्लस का साइन ए अपॉन में क्या बचा, कोस ए बचा, ठीक है। तो अब हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं ना, यानी एक के नीचे भी लिख सकते हैं कि कोस ए है, और माइनस प्लस है तो प्लस है, साइन के नीचे भी लिख सकते हैं क्या है, कोस है, क्योंकि अब इसको सोल्व आउट करोगे तो फिर से यही चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। आगे इसको करोगे तो 1 बाई कोस किसका सूत्र होता है, सेक का, सेक ए प्लस साइन बाई कोस क्या होता है, टेन का, समझ रहे हो। और आपको यहीं तो लेकर आना था, तो आपको आ सकते हो LHS जो है किसके बराबर आ गया, RHS के, प्रूव। 5 का 7 पार्ट है, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको ना आपको क्या लेकर आना है, आपको लेकर आना है tan थीटा, यानी हम लोग LHS को उठा लेंगे और इसको सॉल्व करके लेकर आ जाएंगे। देखो जो है उसको हम लोग लिखेंगे क्या है, साइन थीटा है, माइनस में क्या है 2 साइन क्यूब थीटा है, ठीक है मेरे भाई, अपॉन में क्या दिया है 2 कोस क्यूब थीटा, और माइनस के क्या दिया है, कोस थीटा। अब हम बेसिकली देखेंगे कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, दोनों में साइन साइन है, यहाँ पर कोस कोस है, तो ऊपर वाला में हमारा साइन थीटा कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पर साइन थीटा निकल गया, पूरा पूरी 1 बच गया, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, यहाँ पर 3 साइन है तो 1 निकल गया, तो कितना बचेगा, 2 साइन, यानी कि स्क्वायर बचेगा, ठीक है। 2 तो जस का तस रहेगा, और क्या बचेगा, क्यूब से क्या में आ गया, स्क्वायर में 1 निकल गया, तो ठीक है। उसी तरह से नीचे कोस 3 है, 2 तो जस का तस, कोस सॉरी कोस कॉमन निकाल रहे हैं ना हम लोग, कोस कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से 2 जस का तस, और कोस क्यूब था तो क्या बच जाएगा, स्क्वायर थीटा, और माइनस के क्या बचेगा 1। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा जोड़ देना है, हम क्या करेंगे, देखो साइन थीटा जस का तस, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना मेरे भाई, कोष्ट बंद -1 जस का तस, ये 2 है ना, ये 2 भी जस का तस। अब इस साइन के जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि लिखेंगे 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। यह कहाँ से आ गया, फॉर्मूला से यार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस के सॉरी गाइस थोड़ा सा खांसी था, कोस था तो उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस में कोस, तो इस साइन की जगह पे हम पूरा पूरी इस वाले पार्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस साइन की जगह पे हम पूरा पूरी इसको रख दिए, ठीक है। अपॉन का चिन्ह डाल देंगे। अब यहाँ पर देखो अपॉन में हम क्या करेंगे, जो चीज़ है ना उसी को जस का तस लिख देंगे। क्या है, कोस थीटा है, अंदर क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1 है, तो हमने इसको जस का तस लिख दिया। अब ऊपर क्या है, साइन थीटा है, तो साइन थीटा जस का तस। अब यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखोगे 1 जस का तस, -2 में 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस का क्या बन जाएगा 2, और -2 का माइनस कोस से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा। इतना बनने में कोई टाइम नहीं लगा, इतना आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। नीचे हम लोग क्या कर देंगे, जो चीज़ है उसको जस का तस लिख देंगे। कोस थीटा है, इंटू में क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1 है, यही चीज़ें थी, इसको हम लोगों ने जस का तस लिख दिया। अब ध्यान से देखो ऊपर क्या है, साइन थीटा है, तो साइन थीटा जस का तस हमने लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। 1 में से 2 जाएगा तो माइनस के क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा मेरे भाई, माइनस के 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस के 1 लिखेंगे, और प्लस में क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में जो चीज़ें हैं उसी को लिखेंगे। अपॉन में क्या है, कोस थीटा, इंटू में क्या दिया है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 दिया है। तो इस तरह से हमने काफ़ी डिटेल में लिख दिया। अब हम क्या कर देंगे, देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सा सुधार दो, क्योंकि यहाँ 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में है, यहाँ पर भी प्लस में है, यहाँ पर माइनस में 1 है, यहाँ पर भी माइनस में 1 है, तो काट सकते हो यहाँ पर भी, या इसको पहले इसको बाद में लिखकर एक लाइन समझा देता हूँ। बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा बेसिक लेवल से, तो इसको पहले लिख देगा, मान लो 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस में वो लिख दिया, सजा के लिख दिया, और नीचे क्या है कोस थीटा है, इंटू में क्या दिया क्या 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1 है, तो ये पूरा कैंसल आउट हो गया ना। अब आपको समझ में आ गया होगा।
और साइन बाई कोस केवल बच गया। साइन बाई कोस क्या होता है, tan थीटा होता है, और आपको यहीं लेकर आना था। तो आप कह सकते हो कि LHS जो है मेरे भाई वो RHS के क्या आ गया, इक्वल। तो इसीलिए हम कह सकते हैं क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। 8 पार्ट है आपका और ये बहुत बेसिक सा है। LHS को लेंगे, RHS हम लोग लेकर आ जाएंगे, ठीक है। LHS को लेते हैं, LHS क्या दिया है उसको लिखेंगे, साइन ए प्लस में क्या है मेरे भाई, कोसेक ए है, ठीक है। इसका क्या है, होल स्क्वायर है, प्लस में क्या है, कोस ए है, और प्लस में क्या है, सेक ए है, इसका भी होल स्क्वायर है। यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए मान लो a है, a मान लो क्या है, b है, तो a का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, अब प्लस में क्या होता है 2ab। फॉर्मूला लिख लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का क्या होता है 2 इंटू ए इंटू बी, किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसी पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, a स्क्वायर लिख लिया, बी स्क्वायर लिया, 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए क्या है, साइन है, ए क्या है, साइन है, और बी क्या है, कोसेक है। तो हमने एक वाला पूरी तो बॉक्सेस क्लियर कर लिया। इस दूसरे वाले में भी उसी पे फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे, प्लस ए है और ए क्या है आपका, बी है, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए, प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, प्लस में 2 इंटू ए बी, 2 इंटू कोस ए इंटू सेक ए। इस तरह से हमने काफ़ी डिटेल में लिख लिया। अब देखो साइन स्क्वायर ए और प्लस में कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो हम इसको अच्छी तरह से एक जगह लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, जस का तस लिख लिया। अब ध्यान से अगर आप देखोगे ना मेरे भाई, तो इस कोसेक के जगह पे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि कोसेक का संबंध किससे होता है, कॉट से होता है, समझ रहे हो। तो कोसेक जो होता है ना, कोसेक का जो संबंध होता है बराबर डायरेक्ट किससे होता है, 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए से होता है, ठीक है। तो इस कोसेक के जगह पे हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्लस का चिन्ह है ना, तो प्लस का चिन्ह डालेंगे, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे। यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके लिए, ठीक है। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह है, 2 इंटू साइन और कोसेक, तो 2 जस का तस लिख दिया, साइन जस का तस लिख दिया, इंटू में कोसेक के जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1 बाई साइन लिख देंगे, रेसिप्रोकल, ठीक है, लिख दिया हम लोगों ने। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह आ गया, कोस तो ऊपर चल गया था, यहाँ पर सेक बचा। अब है ना, सेक का रिलेशन किसके साथ होता है, टैन के साथ। तो इस सेक के जगह पे जैसे यहाँ पर कॉट, कोसेक के जगह पे कॉट आया था रिलेशन में, उसी तरह से सेक के जगह पे टैन आएगा। तो 1 प्लस में क्या आ जाएगा मेरे भाई, टैन स्क्वायर ए आ जाएगा। आपके मन में कोई अब डाउट नहीं होना चाहिए। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, 2 जस का तस, ठीक है, और कोस जस का तस इंटू में, आप गुणे, ये भी गुणा में ही है, टेंशन मतलब मल्टीप्लाई में ही। सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 बाई कोस होता है, ठीक है मेरे, 1 बाई कोस ले कोस खत्म, साइन से साइन खत्म हो गया। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या देगा, 1 देगा, प्लस 1 प्लस क्या है, कॉट स्क्वायर ए है, ठीक है। यहाँ पर तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर तो होगी नहीं, ठीक है। देखो 1 है तो 1 लिखो, प्लस में क्या है, कॉट स्क्वायर ए है, कॉट स्क्वायर लिख दिया, प्लस में क्या आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर भी प्लस में क्या आ गया, 1 प्लस टैन स्क्वायर है, प्लस आ गया है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, और प्लस में यहाँ पर क्या आ गया है, 2 आ गया है। इतना आ गया मेरे भाई। अब ध्यान से समझो, टैन स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए है, ठीक है। यहाँ पर घबराना नहीं है, देखो 1 यहाँ पर 2 2 4 2 6, 1 यहाँ पर 7, प्लस कॉट और टैन, और यही तो आपको लेकर आना था अगर क्वेश्चन में आप देखोगे तो, ठीक है। तो हमका इधर उधर हो सकता है, लेकिन सब प्लस में ही है, तो हम कह सकते हैं कि LHS जो है किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया, इसलिए क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। 9 नंबर का प्रश्न है, 9 पार्ट है, 5 का बेसिक सा बात है। LHS को लेंगे हम लोग, ठीक है, LHS को लेंगे फिर RHS को भी लेंगे, दोनों को हमें बनाना होगा, तब दोनों इक्वल आएगा, समझ रहे हो। LHS को हम लोग लेंगे, पहले एक बार जो चीज़ें है उसी को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। कोसेक और माइनस के क्या है, साइन है, लिख लिया हम लोगों ने। फिर क्या इधर सेक ए है, माइनस के क्या है, कोस ए है, लिख दिया। अब डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला पुट आउट कर देंगे। कोसेक के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन लिख सकते हैं, ठीक है।
और माइनस में साइन ए जस का तस हमने लिख दिया, कोष्ठ में बंद कर दिया। इधर भी सेक के जगह पे हम लोग 1/कोस लिख सकते हैं, ठीक है, कोस लिख दिया, माइनस में यहाँ पर भी क्या लिख दिया, कोस लिख दिया अच्छे तरीके से। अब सोल्व आउट कर देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, साइन 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई, साइन ए। तो साइन से साइन मिल रहा है तो 1 माइनस यहाँ से 1 से साइन घट रहा है तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, कोष्ठ बंद कर दो। सेम उसी तरह से कोस 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पर कोस आ जाएगा, तो कोस से कोस मैच कर रहा है 1 माइनस 1 से कोस में करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। काफ़ी डिटेल में आपको बताया, ठीक है। 1 माइनस साइन की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट कोस स्क्वायर ए लिख सकते हो, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है मेरे भाई, साइन स्क्वायर ए प्लस का क्या होता है, कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1, समझ रहे हो। तो इसे डायरेक्ट हम क्या किए, 1 माइनस साइन, इधर देखो साइन इधर में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कोस बराबर के हो जाएगा, तो इसलिए इसको रख दिया इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। अपॉन में क्या है, साइन ए है, ठीक ना। तो इस तरह से हमने काफ़ी डिटेल में इसको लिख दिया। इंटू का चिन्ह डायरेक्ट डाल दो ना, कोस की जगह पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, क्योंकि कोस साइन का रिलेशन है। अपॉन में क्या है, कोस ए है। अब तिरछा तिरछी काट सकते हो, स्क्वायर से कोस खत्म, स्क्वायर से ये साइन खत्म, यानी ऊपर कोस बचा और साइन बचा, यानी कि क्या आ गया, कोस ए इंटू में क्या आ गया मेरे भाई, साइन ए आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, RHS को भी लेकर सिद्ध कर देंगे, यानी कि प्रूव करेंगे। RHS तुम्हारे पास क्या है, 1 अपॉन के tan ए और प्लस का क्या है, cot ए है। इस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन दिया है। इसमें भी हम लोग बेसिक सा वही चीज़ 1 जस का तस tan के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, समझ रहे हो क्या, साइन बाई कोस क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कोस ए प्लस इस कॉट के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, कोस बाई साइन, कोस ए अपॉन साइन ए लिख दिया हमने काफ़ी अच्छे तरीके से। अब इसको सोल्व आउट करेंगे, देखो ध्यान से, कुछ भी नहीं करना है, 1 जस का तस, ठीक है। इसका अगर आप एलसीएम निकालोगे, साइन और कोस का एलसीएम आप निकालोगे तो क्या आएगा, कोस ए इंटू का साइन ए आएगा, ठीक है। तो कोस से कोस मिल रहा है, क्या घट रहा है, साइन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए और प्लस का यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए, ठीक है। ये थोड़ा सा एक लाइन छूट गया था, नीचे में ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 डायरेक्ट 1 के बराबर होता है, फार्मूला भी जस्ट ऊपर बताया। और यहाँ पर क्या आ गया, कोस ए इंटू का क्या आ गया, साइन ए, यानी कि 1 अपॉन 1 इंटू साइन ए, यानी कि 1 से गुणा करोगे तो ये ऊपर ये नीचे, यानी कि कोस ए इंटू साइन ए ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो 1 में इससे गुणा करोगे तो यहाँ पर क्या देगा, कोस ए इंटू में क्या देगा, साइन ए देगा। और आपको यहीं लेकर आना था, क्योंकि आपने यहाँ पर LHS भी यहीं लाया था, RHS भी यहीं आ गया, तो कह सकते हो कि LHS जो है किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर, इसलिए क्या हो गया मेरे भाई, प्रूव्ड हो गया। ये 10 पार्ट है। अब क्वेश्चन को देख के माथा मत पकड़ लेना कि भाई बहुत टफ है, नहीं, बहुत आसान है। ये पहला पार्ट मान लो, ये पूरा LHS है, इतना LHS है पूरा, ये भी याद रखना, ठीक है। तो इसको आप क्या मान लो, फर्स्ट पार्ट मान लो, और इसको आप क्या मान लो, सेकेंड पार्ट मान लो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को ले रहे हैं, समझ रहे हो, फर्स्ट पार्ट को हम ले रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा जो है उसको लिखेंगे 1 प्लस क्या है, tan स्क्वायर ए है, अपॉन में क्या दिया है, 1 प्लस cot स्क्वायर ए है। पहले हम इसको सोल्व आउट करेंगे, समझ में आ गया, फार्मूला पुट कर देंगे, बेसिक सी बातें हैं, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल भाई, ठीक है। देखो 1 है तो 1 जस का 10 प्लस tan के जगह पे फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, साइन बाई कोस, और tan स्क्वायर में है तो साइन बाई कोस भी क्या में लिखाएगा, स्क्वायर में ही लिखाएगा, अपॉन 1 है तो 1 जस का 10 प्लस कॉट के जगह पे भी तुम्हारा आएगा कोस बाई साइन, समझ रहे हो, तो भी स्क्वायर में ही लिखाएगा, क्योंकि कॉट भी क्या में है, स्क्वायर में है। तो हमने इतना तो अच्छे तरीके से लिख दिया। अब इसको आगे सोल्व आउट करने जाओगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और कोस का एलसीएम क्या आएगा, कोस स्क्वायर ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1 से कोस स्क्वायर घट रहा है तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर देखो कोस से कोस मिल रहा है, स्क्वायर से स्क्वायर, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर यहीं रह जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, झंझट वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 साइन का एलसीएम भी निकालोगे तो साइन स्क्वायर यहीं आएगा। तो 1 से साइन घट रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। इतना आपको अच्छे से समझ में तो आ गया होगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, यहाँ आ गया डायरेक्ट, ठीक है। अपॉन में क्या आ गया, कोस स्क्वायर ए आ गया, अपॉन में साइन कोस यहाँ पर भी 1, और नीचे क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए आ गया, ठीक है मेरे भाई। फॉर्मूला से सारी चीज़ें बैठ रही हैं, बैठा दिया हम लोगों ने।
अब ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, 1/cos² है, इसको लिख लिया। ये क्या में है, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में जाएगा तो साइन ऊपर चल जाएगा और एक नीचे आ जाएगा, तो साइन बाई क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए बाई क्या आ गया, कोस स्क्वायर ए आ गया। और साइन बाई कोस किसका सूत्र होता है, tan स्क्वायर ए का होता है। तो मतलब पहला पार्ट आपने सॉल्व करा तो ये तो RHS के बराबर आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में आपको tan ही लेकर आना है, ठीक है। अब आपको सेकेंड पार्ट भी तो सॉल्व करना है, सेकेंड पार्ट अब आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन क्या है, 1 - tan a, ठीक है, और अपॉन में 1 - cot a है, और इसका क्या दे दिया गया है, होल पावर दिया है। इसको आपको सोल्व आउट करना है, ठीक ना। इसके जगह पे भी हम लोग क्या लगाएंगे, बेसिक सा फॉर्मूला अपना लगाएंगे और अच्छे तरीके से सोल्व आउट हो जाएगा। 1 है तो 1 जस का 10 माइनस, ठीक है। tan के जगह पे तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है, साइन बाई कोस। क्या होता है मेरे भाई, साइन बाई कोस होता है, तो हमने साइन बाई कोस लिख लिया, ठीक है। अपॉन में 1 है तो 1 जस का 10 माइनस, कॉट का फार्मूला क्या होता है, कोस बाई साइन होता है। क्या होता है, कोस बाई साइन होता है, तो हमने लिख दिया और इसका ब्रैकेट क्लोज करा और होल पावर डाल दिया। इसको एक लाइन और ब्रेक करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कोस का एलसीएम क्या आ जाएगा, कोस। तो यहाँ 1 से कोस घट रहा है तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, कोस ए आ जाएगा, माइनस के यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, ठीक है। नीचे भी इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो 1 साइन का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन। आपको एक लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से तुम्हारा साइन ए माइनस के क्या आ जाएगा, कोस ए। इन सब के पावर क्या है, स्क्वायर में लिख दिया, इतना हमने। अब ये क्या में डिवाइड में, इसको मल्टीप्लाई में करोगे, ए जस का 10 और इसको क्या कर दोगे ऊपर और इसको नीचे करके लिख दोगे। तो जब नीचे करके लिखोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कोस ए माइनस के क्या हो जाएगा, साइन ए, और अपॉन में क्या है, ध्यान से, कोस ए है। इनटू में जो नीचे था ऊपर चला जाएगा, तो साइन नीचे था ऊपर चला गया, और ऊपर क्या था, साइन ए था, और फिर क्या था, माइनस में कोस ए था, और पूरा का पूरा होल स्क्वायर था। समझ लिए, इतने था। अब ध्यान से यहाँ दिमाग लगाने वाली बात आ गई, ठीक है। क्या लगाने वाली बात आ गई, दिमाग लगाने वाली बात आ गई। अब यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे तिकड़म लगाएंगे, थोड़ा मोड़ा हम लोग को ईजी लगे, ठीक ना। देखो, सबके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, ठीक है मेरे भाई, सबके ऊपर क्या है, स्क्वायर है। हम क्या करते हैं, सजा देते हैं। साइन इधर लिखोगे तो कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं होगा, तो साइन ए लिख दिया, ठीक है। अब कोई इधर उधर लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक ना। मैं थोड़ा सा इधर उधर कर रहा हूँ, साइन ए था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कोस हो जाएगा, अपॉन में क्या है, कोस ए, इनटू में ही है, ठीक है। तो कोस और साइन है, तो यहाँ पर क्या लिखा, कोस ए, और माइनस का क्या लिखा है मेरे भाई, साइन ए, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस के क्या आ जाएगा, कोस ए आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने इसको लिख दिया, स्क्वायर भी चढ़ा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। स्क्वायर का मतलब कि इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इन दोनों के ऊपर भी स्क्वायर है, ठीक है। तो इसके ऊपर स्क्वायर का मतलब कि साइन स्क्वायर ए, यानी कि स्क्वायर को अंदर ला रहे हैं, ठीक है। इतना हमने लिख दिया, ठीक है। और कोस पे भी तो हो जाएगा स्क्वायर, तो कोस पे भी हो जाएगा, लिख दिया, ठीक ना। अब इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो ऐसे भी लिख, कोस ए माइनस के साइन ए, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब नीचे भी तुम्हारा इस पे भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, तो इस पे भी लिख दो, साइन ए माइनस का कोस ए है, तो इसके ऊपर भी क्या आ गया, आपका स्क्वायर आ गया, इस तरह से आ गया, यानी ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ठीक है। और ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे हम इसको पुट आउट कर देंगे, और साइन बाई कोस क्या होता है, tan होता है फॉर्मूला से, तो tan स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। इनटू में इसके जगह पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तुम ब्रेक करोगे तो क्या होगा, ए है बी है, तो यानी ए स्क्वायर क्या होगा, कोस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस बी, बी क्या है, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, उसके बाद माइनस में 2ab, 2 ए की जगह पे क्या है, कोस है, ठीक है, और बी की जगह पे क्या है, साइन है। हमने लिख दिया इसको काफ़ी डिटेल में, ए प्लस बी के, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, फार्मूला लिख लो वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, और इसी पे हमने इसको पुट कर दिया, ए हमारा ए था और ए हमारा बी था, ठीक है। अब देखो नीचे भी सेम उसी तरह से, साइन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस में कोस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस में 2 इंटू साइन ए इंटू कोस ए, इस तरह से हमने नीचे भी इसको बैठा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहते ना तो ऊपर भी काट सकते थे, नीचे भी काट सकते हो, क्योंकि उसी तरह से फॉर्मूला काम कर दिया इसमें, ठीक है मेरे भाई। तो पूरा पूरी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट
हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला पे बैठा दिए तो आराम से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए हमने इसको फार्मूला पे बैठा रखा था, तो ईजिली हो गया इधर उधर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब क्या कर देंगे, tan स्क्वायर ए है तो यहीं तो लेकर आना था tan स्क्वायर ए। ठीक है, इसको सेकेंड इक्वेशन मान सकते हो, सेकेंड इक्वेशन। तो कह दोगे कि ऐसे भी लिख सकते हो कि पार्ट 1 जो है पार्ट 2 के क्या आ गया, इक्वल आ गया। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हो कि LHS हमने सॉल्व करा तो हमारा RHS के बराबर दून आ गया। LHS के दोनों पार्टी को सॉल्व करा, RHS के बराबर आ गया। तो हम लिख सकते हैं क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इसी के साथ आपका पूरा 8.4 भी कंप्लीट हो